सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसको मैंने 2 बार रिकॉर्ड करा था, 2 टाइम्स। एंड दोनों बार मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इस वीडियो को एक पार्ट में कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको जब तक प्लेट का मतलब समझ में नहीं आता, आपको फिर आगे का कंसेप्ट ही समझ में नहीं आएगा। और प्लेट का कंसेप्ट एक्चुअली बहुत ही फंडामेंटल है, उसको समझना ज़रूरी है। इसलिए इस पार्ट को मैं कोशिश करूंगी हल्के हल्के धीरे धीरे से मैं आपको 2 पार्ट्स में कवर करके दूंगी, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि इस थ्योरी के हिसाब से हमारा हिमालय बना कैसे था। ठीक है। सो अगर किसी इंसान को लगता है कि नहीं दीदी बहुत लेंदी हो जाएगा, मेरे को मज़ा नहीं आता, शॉर्ट वीडियोज़ में मेरे को झटपट जानना होता है, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट थिंक दैट दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आप इसके बाद वाला पार्ट पे आ सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन आपको समझने में दिक्कत होगा। सो मेरा मेन मोटिव है कंसेप्ट का क्लैरिटी। तो अगर आप कंसेप्ट का क्लैरिटी चाहते हैं, मार्क्स से ऊपर आपके लिए कंसेप्ट और नॉलेज है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वॉच दिस। ठीक है। अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हम बात कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय के बारे में। हमारा प्यारा, हमारा महान हिमालय बना कैसे था। जियोसिंक्लाइन थ्योरी डिस्कस किया था हम लोगों ने, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी डिस्कस करेंगे हम। देखो, प्लेट शब्द का मतलब क्या है, फिर टेक्टोनिक शब्द का मतलब क्या है। प्लेट शब्द का मतलब पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। नाम से घबराना नहीं है, आई विल एक्सप्लेन एवरी बिट, डू नॉट वरी। ओके। टेक्टोनिक का मतलब अभी के लिए समझो मूवमेंट, गतिविधि। मूवमेंट कहते हैं ना, मूव हो रहा है कोई चीज, तो उसको हम टेक्टोनिक कह रहे हैं। पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। दीदी ये लिथोस्फीयर समझ में नहीं आया। जब तुम बहुत ही छोटे क्लासेस में थे, 7-8, अब वो तुम्हारा बचपन था, तब तुमने लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, लेकिन तुम भूल गए, वो बात अलग है। इसलिए मैं बोलती हूँ कभी भी रटने पे फोकस मत करो, समझने पे, ज्ञान लेने पे फोकस करो। ठीक है। लिथोस्फीयर तुमने कहां पढ़ा था? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। 8-9 का टॉपिक रहा होगा या 7-8 का, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दीदी याद नहीं है, आप याद दिलाइए। ठीक है, दिखाती हूं अभी। हमारा अर्थ है प्यारा सा सुंदर सा पृथ्वी, इसके ऊपर है पतला सा क्रस्ट, उसके अंदर है मैंटल, ये कोर, ये कोर, मैंटल, क्रस्ट, यही है ना। इसको मैं एक पिज्जा की तरह स्लाइस काटूं, इस स्लाइस को मैं यहां पे ड्रॉ करूं, ये जो है तुम्हारा, इसके बाद ये कर लो, ये जो पतला सा है इसी को तुम प्यार से क्रस्ट कहते हो। दीदी काफी पतला नहीं हो गया? अरे पतला ही होता है क्रस्ट। उसके बाद ये वाला लेयर, इसको तुम क्या कहते हो? बिल्कुल सही, मैंटल। और इसको हम कहते हैं कोर। ठीक है दीदी, समझ में आया? कि देखो, मैंटल को ना तुम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, मैंटल को भी तुम 2 हिस्सों में बांट सकते हो। ये ऊपर वाला हिस्सा, इसलिए इसको बोलते हैं आउटर मैंटल। ओके। और ये नीचे वाला है, इसको इनर मैंटल। सिमिलरली तुम कोर के साथ भी यही कर सकते हो, आउटर कोर, इनर कोर। कोर से मेरा अभी लेना देना नहीं है, मैं लिथोस्फीयर समझाने जा रही हूं। देखो मैंने क्या बोला, अर्थ के इंटीरियर को झांकोगे तो 3 लेयर्स हैं, बचपन से जानते हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। मैंटल को और 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, ऊपर वाला आउटर मैंटल, नीचे वाला इनर मैंटल। इस आउटर मैंटल को भी बेटा हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। मैं आउटर शब्द मिटा रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। बांट दिया दीदी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि दीदी ये पूरा तो आउटर मैंटल था, ये पूरा मैंटल है, ये आउटर था, ये इनर था। अब आप आउटर वाला का भी अपर हिस्सा ले रही हैं, आउटर वाला का भी अपर हिस्सा। अब सुनो, मतलब यहां तक ऐसे मैंने ड्रॉ किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्रस्ट से लेके आउटर मैंटल का, ये पूरा आउटर मैंटल था ना, इसके अपर हिस्से तक जो है,
इसी को तुम लिथोस्फीयर कहते हो, इसी को तुम लिथोस्फीयर कहते हो। और ये जो आउटर मैंटल का नीचे वाला हिस्सा बच गया, इसको तुम कहते हो एस्थेनोस्फीयर। दीदी एक बार फिर से आप बताइएगा, छोटा सा मैं ड्रॉ करके फिर से बता रही हूँ, ध्यान से देखो। अर्थ का मैंने स्लाइस काटा था, ठीक है, इसको मैंने कहा था क्रस्ट, इस वाले लेयर को कहा था मैंटल, और इस वाले लेयर को मैंने क्या कहा था, यस टेल मी, कोर। इस मैंटल का भी दो हिस्सा कर दिया, ऊपर वाले को आउटर मैंटल कहूंगी और नीचे वाले को इनर मैंटल कहूंगी, ओम इम जो भी है। और फिर इस आउटर मैंटल का भी मैं ऊपर वाला हिस्सा ले रही हूं, ठीक है, इस आउटर मैंटल का भी ऊपर हिस्सा। तो जो क्रस्ट और आउटर मैंटल का ऊपर वाला हिस्सा यानी ये वाला पूरा, इसी को तुम बोलते हो लिथोस्फीयर। और ये जो आउटर मैंटल का नीचे वाला हिस्सा है यानी ये वाला हिस्सा, दिस वन, इसको बेटा तुम बोलते हो एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। दीदी लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। लिथोस्फीयर बेटा, लिथो शब्द समझो, लिथो का मतलब होता है रॉक, चट्टान, पत्थर, यानी सॉलिड है। यानी कि तुम बोलोगे दीदी क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ आउटर मैंटल, मैंटल का दो हिस्सा आउटर इनर, आउटर मैंटल का भी अपर वाला हिस्सा और क्रस्ट को मिला के ही आपका बनता है लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि दीदी ये पूरा हिस्सा चट्टानी है, पत्थर है, हार्ड है, सॉलिड है, ठीक। तो अगर तुमसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फीयर, तुम क्या बोलोगे? द अपर पार्ट ऑफ द आउटर मैंटल एंड द क्रस्ट इज नोन एज लिथोस्फीयर। द वर्ड लिथोस मीन्स सॉलिड, सो दिस होल लेयर इज वेरी सॉलिड इन नेचर। समझ में आया? ठीक है। अभी लिथोस्फीयर को तुमने समझा, लिथोस्फीयर का टुकड़ा, लिथोस्फीयर का टुकड़ा प्लेट होता है। पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर इज कॉल्ड प्लेट। तो दीदी लिथोस्फीयर का टुकड़ा क्यों हुआ? इस पूरे लेयर का जो अर्थ पे मौजूद है, इसका टुकड़ा कैसे हो गया? इसको समझने के लिए एस्थेनोस्फीयर को समझ जाओ। एस्थेनोस्फीयर बेटा क्या था? एस्थेनोस्फीयर इस आउटर मैंटल का नीचे वाला हिस्सा था। ये पता है कैसा है? ये सेमी सॉलिड है, यानी तो एस्थेनोस्फीयर को देखो तो ये सेमी सॉलिड है, यानी विस्कस है, जेली की तरह है। दीदी जेली की तरह होगा तो इसके ऊपर ये लिथोस्फीयर फ्लोट कर रहा होगा, तैर रहा होगा। इमेजिन करते हैं थोड़ा सा दीदी, इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए हम लोग का। एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कहते हैं? एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि इंटेलिजेंट वो इंसान नहीं है जिसका बुद्धि ज़्यादा है, इंटेलिजेंट वो इंसान है जो इमेजिन कर सकता है। ठीक है, तो इमेजिन करना सीखना होगा हमें। मान लो कि तुम्हें ठंडा पानी पीने का शौक हुआ। अब तुम्हारे घर में ऐसा नहीं था कि ठंडा पानी रखा था, घर में कोई पीता नहीं था, लेकिन तुम्हारे घर में बर्फ जमा हुआ था फ्रिज में, और मम्मी ने सख्त कह रखा था कि ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है। इसलिए तुमने बस एक आइस क्यूब निकाला और छोटे से ग्लास में मिक्स किया। तो छोटा सा ग्लास, उसमें पानी और उसमें एक आइस क्यूब तुमने डाला। ठीक है, ये आइस क्यूब को तुम लिथोस्फीयर समझो। ठीक है, और ये पानी को तुम एस्थेनोस्फीयर समझो। समझ रहे हो? तो दीदी इसी तरीके से हमारे आउटर मैंटल के नीचे वाले हिस्से के ऊपर ये लिथोस्फीयर का बड़ा सा टुकड़ा फ्लोट करता है। बिल्कुल। अब मान लो कि मैं नीचे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन शुरू कर दूं, वो वाइब्रेशन इतना दूर तक है, इतना ज़्यादा है कि अब ये जो आइस क्यूब है ये टुकड़ा हो जाएगा। एक ग्लास में मैंने बर्फ रखा पानी के ऊपर, तो अगर मैं पानी को बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करूं तो वो बर्फ टुकड़ा हो जाएगा। जब तक वो सह सकेगा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो टुकड़ों में टूट जाएगा। बिल्कुल यही हुआ हमारे लिथोस्फीयर के साथ। एस्थेनोस्फीयर में क्या है दीदी ऐसा
जो लिथोस्फेयर का टुकड़ा कर दे। एस्थेनोस्फेयर में पिघला हुआ पत्थर जिसको तुम मैग्मा कहते हो, लावा कहते हो, वो है। तो ऐसा इमेजिन करो, ये एस्थेनोस्फेयर है। अभी स्पेलिंग रॉन्ग होगा तो माफ करना, ठीक है। ये एस्थेनोस्फेयर है, इसमें पूरा मैग्मा है, विस्कस स्टेट में है, ज़्यादा लिक्विड ही नहीं है लेकिन बहुत सॉलिड नहीं है, जेली की तरह है। और इसके ऊपर हमारा लिथोस्फेयर है। ये एस्थेनोस्फेयर में मैग्मा अगर हिलेगा तो अगर ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ तो ये लिथोस्फेयर का टुकड़ा कर देगा, लिथोस्फेयर टूट जाएगा। ये टूटे हुए हिस्से को ही हम प्लेट कहते हैं, ये टूटे हुए हिस्से को ही हम प्लेट कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार फिर से बैक जाके सुनो बेटा। जब तक ये समझ में नहीं आ जाता प्रण लो कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। बिल्कुल आएगा समझ में। मैं हर एक चीज को बहुत सॉफ्टली बता रही हूँ, इस क्लास में बहुत जोश नहीं दिखा रही। और अगर तुमको पसंद आए मैं इसी स्पीड में बोलूंगी, मैं इसी स्पीड में बोलूंगी। आई हैव नो इश्यूज। तुम्हारे दिमाग तक बात जाना चाहिए। लेकिन जब मैं किसी चीज को लेके ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, ज्यादा ही फील करती हूँ उस चीज को, तब मेरा आवाज थोड़ा तेज हो जाता है। ठीक है, हमारा मोटिव होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ओके, आउटर मैंटल का अपर पार्ट और क्रस्ट, ये दो चीज मिल करके बनाते हैं लिथोस्फीयर। और आउटर मैंटल का लोअर हिस्सा को हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। एस्थेनोस्फीयर में जब वाइब्रेशन होता है ये लिथोस्फीयर को तोड़ देता है और इस टूटे हुए हिस्से को भी हम प्यार से प्लेट कहते हैं। समझ में आ गया दीदी? वेरी गुड। ये जो तुम क्रस्ट देख रहे हो ऊपर वाला, ये क्रस्ट, मैं लिथोस्फीयर का भी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ क्रस्ट का बात कर रही हूँ। दो टाइप के क्रस्ट होते हैं बेटा। कैसे दीदी? दो टाइप के कैसे होगा? बचपन से तो एक ही समझे हैं। क्रस्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंटिनेंटल क्रस्ट, नाम से ही काम है बेटा, और दूसरा होता है ओशियनिक क्रस्ट। जो जमीन है, जैसे इंडिया के जमीन पे जो है, इंडिया का जमीन जो है वो तो एक क्रस्ट है कि नहीं है? वो क्रस्ट बेटा कंटिनेंटल क्रस्ट है। लेकिन तुम इमेजिन करो पैसिफिक ओशन क्या अनंत समय के लिए नीचे जाता रहेगा? नहीं, उसका भी एक बेस आएगा, उसका भी एक फ्लोर आएगा, ओशनिक फ्लोर। वो फ्लोर भी तो एक क्रस्ट का ही पार्ट है, उसको हम बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। तो कंटिनेंटल क्रस्ट जो हम सब जानते हैं, जिसपे हम बसेरा जमा के बैठे हैं, और ओशनिक क्रस्ट बोले तो ओशन के नीचे मिलने वाला क्रस्ट। सवाल मेरा ये था कि भारी कौन सा है? भारी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में डेंसिटी किसका ज्यादा है, ओशनिक क्रस्ट का ज्यादा है या फिर कंटिनेंटल क्रस्ट का? तो ध्यान से सुनो, जिस जमीन पे तुम हो, इंडिया का जमीन मान लो, वो कंटिनेंटल क्रस्ट है। वो जिस स्ट्रक्चर्स, वो जिस मिनरल से बना है बेटा, वो जिस केमिकल्स से बना है, अभी मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, वो जिन केमिकल से बना है वो कंपैरेटिवली कम भारी होते हैं ओशन का फ्लोर जिस केमिकल से बना है उसके मुकाबले। यानी कि मैं ये कह रही हूं कि मान लो ये इतना दूर तक कंटिनेंटल क्रस्ट है और इसके बाद से इतना पतला हो गया ओशनिक क्रस्ट और यहाँ ऊपर ओशन है। ये ओशन क्रस्ट जो है, ओशनिक क्रस्ट जो है बेटा, ये कुछ कुछ मिनरल से बना होगा, ये कंटिनेंटल क्रस्ट भी कुछ कुछ मिनरल से बना होगा। कंटिनेंटल क्रस्ट जिस मिनरल से बना है वो कम डेंस है, कम गाढ़े हैं, कम हेवी है, लेकिन ओशनिक फ्लोर ओशनिक क्रस्ट जिस भी केमिकल से बना है वो ज़्यादा भारी है। समझ में आ गया? बिल्कुल आया। मेरे को बस इतना ही समझाना था। अब देखो, लिथोस्फेयर के टुकड़े को दीदी आप प्लेट कह रही हैं, तो दीदी आप ये बोलना चाहती हैं कि हमारे अर्थ सरफेस को जो आज हम फिक्स्ड समझते थे आज तक, वो फिक्स्ड नहीं है, वो प्लेट है जो कि एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट कर रहा है और वो हिल सकता है। बिल्कुल, वो हिलता है तभी जाकर तो अर्थक्वेक आता है ना, भूकंप आ जाता है उसके कारण ही। आप ये क्यों पढ़ा रही हैं? बिकॉज ये पूरा थ्योरी एक्सप्लेन करेगा कि हिमालय कैसे बना। लेकिन ध्यान से सुनो कि प्लेट्स कितने हैं हमारे टोटल में, तो ये याद रखना 7 मेजर है, 7 बहुत विशाल विशाल टुकड़े हैं और कुछ हमारे पास 20 लगभग माइनर है। हमें ये याद नहीं रखना कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, ठीक है?
लेकिन आज की वीडियो में हम ज़रूर देखेंगे कि एक्चुअल में हमारे कैसे प्लेट्स दिखेंगे। तुमको ये जो मैप अभी मैं वर्ल्ड मैप बनाऊंगी बिल्कुल ये याद नहीं रखना है, बस यहाँ पे तुमको एक ब्रीफ आइडिया देना चाहती हूँ कि ये टुकड़े कैसे हुए थे, जरा सोचते हैं। हाँ तो बेटा देखो, बिल्कुल घबराना नहीं, तुमको ये मैप नहीं सीखना है, ठीक है। हमारा चैप्टर इंडिया है, हम सिर्फ इंडिया पे फोकस करेंगे, लेकिन मैं तुमको प्लेट्स का कुछ समझाना चाहती हूँ, ध्यान से देखो। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, प्लीज डू नॉट जज मी, ठीक है। आई एम ऑल्सो नॉट वेरी प्रोफिशिएंट ड्रॉ करने में, ठीक है। हमारा यहाँ एशिया का ही भाग इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ नीचे अंटार्कटिका, ये सब है, ठीक है। मेरा मकसद क्या है ये पहले समझो। नॉर्थ अमेरिका के नीचे ये वाला रीजन, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, यानी लिथोस्फीयर का पूरा, तो एक पूरा भूमि है, लिथोस्फीयर का ये हिस्सा अलग क्रैक होके टूट गया, ठीक है। फिर ये अलग क्रैक होके टूटा, साउथ अमेरिकन प्लेट कह देते हैं इसको। फिर अफ्रीका का ये प्लेट अलग टूटा, फिर यूरोप और पूरा का पूरा एशिया मिला के ये जो प्लेट है बेटा, ये वाला एक साथ टूटा। इसलिए तुम कभी कभी सुनते हो कि यूरेशिया, क्योंकि ये यूरेशिया का प्लेट है, क्योंकि दोनों एक साथ एक ही प्लेट के नीचे ऊपर दोनों ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूरोप भी अलग से प्लेट बन चुका है ना, एक ही प्लेट के नीचे दोनों आ चुके हैं। फिर यहाँ नीचे से बेटा, यहाँ से तकरीबन ऐसे लेके आ जाओ, ये पूरा तुम्हारा है, इसमें इंडिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, इसलिए इसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। सो कुछ ऐसे हमारे प्लेट्स दिखाई देते हैं बेटा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि दीदी अगर आप प्लेट बोल रही हैं तो इसमें सिर्फ कंटिनेंट का हिस्सा आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेट में कंटिनेंट का हिस्सा और थोड़ा थोड़ा पानी का हिस्सा आएगा, आ सकता है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको थोड़ा थोड़ा मैं समझा चुकी हूँ। तो प्लेट्स हमारे क्या होते हैं, आई होप तुमको समझ में आ गया है। अब अगले वीडियो में मैं समझाऊंगी कि प्लेट मूव कैसे करते हैं, और वो हमारा लास्ट वीडियो होगा जहाँ पे हम समझ जाएंगे कि हिमालय बना कैसे, और ये सबसे मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आता बार बार देखो, एक छोटा सा भी हिस्सा में अगर तुम्हारा डाउट है, जैसे हर बच्चे पूछते हैं बिना किसी डर के, तुम भी पूछा करो, मैं हमेशा आंसर करती हूँ। और अगर कभी आंसर नहीं कर पाती तो मुझे बिल्कुल माफ़ करना, दोबारा से क्वेश्चन करना, दोबारा कमेंट करना, इतना बार कमेंट कर देना कि मेरे को देखना ही पड़े, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो में।